ओके, लिस्ट है, एक लिस्ट हमने डिक्लेयर करी और हमने एक बी की कॉपी बनाई, करेक्ट, और हमने इसको भी प्रिंट करा। ठीक, दोनों लिस्ट हमने प्रिंट कर दी, ए और बी। ओके, 1 2 3 4 5 ये दोनों लिस्ट प्रिंट हो गई, राइट। बट अच्छा, एक चीज और देखो, क्या होता है, हम यहाँ इस पे आ जाते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ना बार बार यहाँ से क्रॉस करके बंद करनी पड़ती है। मैंने एक फंक्शन लगाया है यहाँ पर, क्विट। ठीक है, क्विट क्या करेगा, ये आ गया। ओके, ये कमांड आ गया, योर प्रोग्राम इज रनिंग, डू यू वांट टू किल इट। क्विट मतलब प्रोग्राम को एंड कर देता है। मैंने एंटर कर दिया, बाहर आ गया। ओके, तो क्विट विल डू नथिंग। बस अगर मैं क्विट नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, देन ये आउटपुट आया। अभी मैं इसी स्क्रीन पर हूं, शेल पर हूं, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा यहां से। आई कैन यूज देयर क्विट। ओके, क्विट कर दिया, यहाँ पर क्विट लगा दिया, रन करा, ये आ गया। ओके, ये किल आ रहा है यहाँ पर। ओके, उसी टाइम प्रोग्राम से बाहर आ गया। तो क्विट का कोई वैसा यूज नहीं है, ओनली फॉर रनिंग पर्पस आई एम यूजिंग दिस। ठीक, अच्छा, तो ए और बी बोथ जो है वो सेम वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी जो है वो सेम वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने ए के फर्स्ट इंडेक्स को 1 है यहाँ पर, मैंने इसको 9 वैल्यू दे दी, राइट। तो ए में ही चेंज होना चाहिए, करेक्ट, ये चेंज जो है वो ए में होना चाहिए। और ये वाला जो प्रिंट ए है, चलो मैं बाद में लिख देता हूं इसको। ठीक, देखो क्या होगा, उसने ए और बी दोनों की वैल्यूज में चेंज कर दिया। ओके, यहाँ उसने ए और बी दोनों की वैल्यूज में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या करता है कि जब आप उसको ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो, सॉरी ये बंद हो गया मुझसे, देन वो क्या करता है कि सेम वैल्यू को उसको एक ही जगह इंडिकेट करता है। ठीक है, सेम लोकेशन पे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके लिए, अब देखो चेंज आप ए में कर रहे हो लेकिन वो बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। देखो आपने 9 चेंज करा ए में, लेकिन बी में भी आ गया। तो वो क्या है कि सेम लोकेशन को करता है। मैं अभी नेक्स्ट टाइम कभी और इसको डिस्कस करेंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर हम इसको एक फंक्शन लगा के लिस्ट, ठीक है, हम इसको लिस्ट करेंगे और इससे क्या होगा, अब जो चेंजेस ए में होंगे वो ए में ही रहेंगे। तो ए जो है वो 09 आ गया और बी जो है वो 123 रहा। मतलब उनने उन दोनों की सेपरेट कॉपी बना दी, राइट। और अगर हम सेम इक्वल टू साइन से कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है वो उसकी सेम कॉपी नहीं होगी, वो एक ही लोकेशन को सेम एक्सेस करेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस। हम इसको आगे ध्यान रखना कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो अगर आपने कहीं पर इक्वल टू साइन से बनाई है कॉपी तो वो ये प्रॉब्लम देगा वहां। ओके, अच्छा, इंडेक्स, इंडेक्स हमें इंडेक्स निकालना है किसी का भी। मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, क्या आपने कहा प्रिंट ए डॉट इंडेक्स 1।
इंडेक्स 1 पे, मतलब 1 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 1 पड़ी हुई थी, उसने 1 दे दिया आपको, राइट। आपने सपोज यहां पर वैल्यू डाल दी 19, ओके, रन करा आपने इंडेक्स 1 पर, प्रिंट ए करा हमने क्या करा, प्रिंट इसको चेंज करें, इसकी वैल्यू हमने 4 दी यहाँ पर, ओके। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, जो हम उसको आर्गुमेंट देंगे उसको, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। लाइक सपोज मैंने यहां पर 10 करा, अब 10 का इंडेक्स क्या है, 10 का जो इंडेक्स है वो 0 है, तो यहां पर उसकी जो वैल्यू है वो तुम्हें 0 देगा, राइट। सो इंडेक्स नंबर विल रिटर्न कि उसका क्या इंडेक्स है, वो कहां पर है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे वर्किंग करेंगे, राइट। तो पहला आ गया इंडेक्स, देन अपेंड, अपेंड बताया था मैंने कि उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करने के लिए, राइट। जैसे आपने कहा ए डॉट अपेंड 23 और इसको आपने प्रिंट कर लिया, ओके। नाउ इट विल प्रिंट द अपेंड, अपेंड, okay, so it will insert one element at the last, it cannot add there more than one element, okay, it will create only one, add one element. Then the next is extend, extend, suppose I want to add there more than one element, so this is possible by creating one more list. Suppose I have a list, and I want to add these element at the last, so what I will do, I will write there, क्या फंक्शन है आपके पास, ये एक्सटेंड, ओके, ए डॉट एक्सटेंड बी, ओके। नाउ दिस will be added there, okay. The next function is insert, insert where you want to insert, like suppose a dot insert 0 position element 88, okay, let's see. सो 0 पोजीशन पे 88 आ गया, नेक्स्ट सारे वो जो है वो शिफ्ट हो गए आगे, ओके। इफ आई गिव हियर 3, तो 0 1 2 3, 3 पे 3 है, अब 88 आएगा, सो थर्ड पे एलिमेंट पे, थर्ड लोकेशन पे 88 आ गया, गॉट इट। सो दिस इज द insert. Next is pop, pop, two terms सर generally दोबारा बता used, दीजिए। wait,
हाँ यस बोलो. सर इंसर्ट बता दीजिए. क्या बता दूं? इंसर्ट. सर्च. इंसर्ट. इंसर्ट. अच्छा फिर से बता दो. इंसर्ट. ओके. यस. देखो. ओके. जैसे ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, ए है, तो पहला एलिमेंट 10 है, लोकेशन इसकी 0 है, 1 है उसकी लोकेशन 1 है, इस टाइप से है. आई वांट टू इंसर्ट एट 0 लोकेशन 88. 0 लोकेशन पे मुझे 88 को इंसर्ट करना है. तो जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज द लोकेशन. ठीक है, पहला जो होगा वो इट इज द लोकेशन. किस लोकेशन पे आपको इंसर्ट करना है और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है. ओके, क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है. सो 0 पे 88 इंसर्ट करना है. ओके लेट्स सी. आ गया. ओके 0 पे 88 आ गया. गॉट इट. सपोज मैंने कहा 1 पर 808, तो फर्स्ट लोकेशन पे 808 आ गया. ओके, so this will insert the element at the specified position. Then pop. कंप्यूटर में दो टर्म रहते हैं, पुश एंड पॉप. पुश जनरली टू इंसर्ट द थिंग, pop to remove the things. Okay, now I want to, from this list I want to remove 10. Okay, from this list I want to remove 10. 10 को मुझे या रिमूव करना है, और I want to remove the element which is at the specified position. Okay, so for that function is pop. pop क्या करता है कि आपने कहा a डॉट पॉप, कौन सा एलिमेंट निकालना है जो 0 पर है. ओके जो 0 पर है. नाउ 10 हट गया यहां से. ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गया. मैंने कहा 4 कहा मैंने इसको, तो फोर्थ पोजीशन पे 4 था, उसने 4 हटा दिया, 5 आ गया. So it will remove the element from the specified position. Moreover, it will also store that. Suppose I am storing there, ये मैं नंबर चेंज कर देता हूँ इसको, सपोज 12 है, ये 52 है, ये 90, ये 84 है. Okay, suppose I have written there t is equals to a dot pop4 and print t. Okay, print t. Now t में वैल्यू क्या आ गई 84. क्यों? मैंने कौन सा रिमूव करा था वहां से, कौन सा इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स रिमूव करा था. तो फोर्थ इंडेक्स जो है वो रिमूव करने के लिए क्या हुआ, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स रिमूव करा था, फोर्थ पे क्या था 84, वो टी में आके स्टोर हो गया. तो जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वी कैन स्टोर दैट आल्सो. ओके, बाय दिस वे टी में आके वो वैल्यू स्टोर हो गई. राइट, सो दिस विल डू like this. Okay, this is the pop. Then after pop we have remove. What remove will do, remove will
delete the element which will first occur. Means I want to remove from this 12. Okay, I do not know what is the location of that, but I want to remove that. So if I say what a dot remove 12. Okay, so now 12 is removed from that. Okay, 12 is removed from that. Okay, and it will not give you the location. ये आपको उसकी लोकेशन वगैरह नहीं बताएगा कुछ भी. ठीक है, जैसे उसमें वैल्यू बता रहा था. नाउ सपोज मेरे पास दो होते 12, सपोज एक 12 और होता, तब क्या करता है ये? तो जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसकी, जो फर्स्ट होगी उसको रिमूव कर देगा. 52 से पहले वाला कर दिया उसने रिमूव, जो बाद वाला है उसको रिमूव नहीं करा. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ रिमूव. सपोज मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू दूं जो हो ही नहीं इसके अंदर, 122 दे दिया मैंने, यहाँ नहीं है. ओके, देन इट विल गिव यू द एरर. ठीक है, एरर मैसेज आएगा कि वो वैल्यू यहाँ पर नहीं है. सो दिस इज. सर हाँ बोलो. सर अगर हमें बाद वाला 12 रिमूव करना होता तो? अभी उसके लिए कोई मेथड नहीं है. वी विल इंसर्ट, मतलब उसको लूपिंग से हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज फंक्शन इज पॉप हो गया, रिमूव हो गया, क्लियर. Clear will remove all the element from the list. Like if I say clear a dot clear, then now list is empty. अभी वहां रहेगी, ठीक है, लेकिन लिस्ट के सारे एलिमेंट गायब हो गए. और एक स्टेटमेंट है हमारे पास डिलीट del. सपोज मैंने इसके बाद क्या कह दिया, मैंने कह दिया del a, और ठीक, एक मिनट देखो इसको, रनिंग प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम. बट इफ आई प्रिंट आफ्टर दिस a, then this will give us the error message. क्यों? क्योंकि a डिलीट हो गई है. ओके, a जो है वो वहां से डिलीट हो गई है, राइट, a वहां से डिलीट हो गई है, इसलिए इट विल गिव यू द एरर मैसेज. सो del इज अ स्टेटमेंट. याद रखना, फंक्शन ऑलवेज हैव सम ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स है, और ये एक स्टेटमेंट है. ओके, सो del will delete that. Then clear. Okay, understood, I think. Then the next is count. Count will give you that whatever you pass, whatever the argument you pass, it will count it, right? Suppose here we have 12. Okay, 12 जो है वो दो टाइम है, तो मैंने इसको लिखा t is equals to a dot count 12. A dot count 12. Now this will give you ये प्रिंट कर रहे हैं हमने. ओके, प्रिंट कर रहे हैं बार-बार, प्रिंट t. सो 12 जो है वो 2 टाइम्स है. ओके, इफ आई राइट हियर 10, तो 10 जो है वो 1 टाइम है. सो इट्स सिंपल. इसीलिए पाइथन बहुत सिंपल है. इसके अंदर जो नेम्स हैं वो बिल्कुल इंग्लिश जैसे आप कोडिंग करते हो सोचोगे, बिल्कुल वही है ऑलमोस्ट. ओके,
So count will give you that number of element which we pass there. Okay, suppose मैंने अच्छा कोई ऐसा एलिमेंट दिया जो इसमें नहीं है. Suppose I have given there 56. Then see. Okay, it will give you 0 क्योंकि 0 वहां पर है ही नहीं. Okay, 0. It will give you 0 when no such element is there. Okay, so this is the count. Then next function is reverse. Reverse will reverse the whole list. Like if I write there a dot reverse, okay, a dot reverse, and again print a, then all the elements change their index. Those who are 0, they will reach at the last, and those who are last, they will come at the beginning. Okay, it will reverse the array. It will reverse the whole list. So that is, the function is reverse. Now next is sort. Okay, sort. Sort means to sorting. You must know this word sorting. Sorting will arrange the data either in the ascending order or in descending order. Okay, sorting will arrange the data either in the ascending order or in descending order. So if I write here, वैसे तो ये सब sorted हैं, चलो मगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसको 102 कर देता हूँ, देखो क्या होता है. Now if I write there sort, ठीक है, a dot sort, तो देखो 12, 52, 75, 84, 93, 100, 102. They arrange everything in the order. Okay, they arrange everything in the order. Same way. अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है. ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. बाय डिफॉल्ट या असेंडिंग होता है. अच्छा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो चाहे. सपोज आपने कहा str इक्वल्स टू a b c d r t t r. ठीक है, और अब तुमने प्रिंट मैंने करा str और क्या हुआ, str हो गया, str डॉट सॉर्ट और str ओके. नाउ इट इज सॉर्टेड. इसमें कुछ करा उसने, ये तो ऑलरेडी थे यहाँ पर. लो भाई, ऋषि कपूर की भी डेथ हो गई है अभी भी. ठीक है, ए पी देखते हैं. नाउ देखो, पहले सीडी था, अब वो लास्ट में चला गया. ठीक है, वो मतलब चेंज हो गई लोकेशन. तो उसने उन सबको जैसे डिक्शनरी में होते हैं अरेंज, वैसे उस हिसाब से वो अरेंज कर देगा. राइट. सो दिस इज द सॉर्ट. अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में करना हो, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, देन वी विल राइट रिवर्स इक्वल्स टू, ये याद रखना कैपिटल में आएगा क्या, ट्रू. ठीक है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू. देखो TRCA, ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया. ओके,
So these all the functions which we have in our syllabus. ठीक, ये सारे functions हैं और आज मैं जरूर कुछ I will definitely आज वाली तो पहले अपलोड करूंगा लिस्ट उस पे YouTube पे, फिर बाकी सारे भी करूंगा, बीच में छूट गए मुझसे काफी सारे, ठीक है, टेस्ट वगैरह की वजह से, राइट। तो इसका तुम एक स्क्रीनशॉट भी ले लो और क्वेश्चन जो लिखे हैं वो मैं आज उस पे डालूंगा, तुम एक एक करके अपने इनके फंक्शन के साथ दिख लेना सारे, ठीक है। पहले मैं आज वाला जरूर करूंगा अभी अपडेट यूट्यूब पे, राइट। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, आई विल टेल एवरीवन। टेस्ट का ध्यान रखना, यही सेम आईडी रहेगी तुम लोगों की, ओके। चलो, एनीथिंग एल्स? एक स्टूडेंट कोई आया था, वो मतलब बाद में लौट के नहीं आया एक बार जाने के बाद। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर।